हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, ये स्पेशल क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो इस क्वेश्चन को आज हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है और मैं फाइंड आउट क्या करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के लिए। ओके, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपके मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्या दिया है देखते हैं। इसमें इसका जो स्टेटमेंट है वो समझ लेते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Okay, क्या बोला है? एक टारपोलिन है जो यूज होता है कोनिकल टेंट बनाने के लिए। तो कितना लेंथ का टारपोलिन हमें लेना पड़ेगा जिसकी विड्थ 3 मीटर है, जिससे कि कोनिकल टेंट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले टारपोलिन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि टारपोलिन के बारे में क्या बोला है। एक टारपोलिन एक शीट रहती है जिससे कोनिकल टेंट बनता है। तो यहाँ देखिए क्या चीज मेंशन की गई है, विड्थ दिया है। विड्थ मतलब ये हो जाएगा 3 मीटर। और क्या बोला गया कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कोनिकल शेप टेंट। ओके, कोनिकल शेप टेंट बनाने के लिए कितना लेंथ लेना चाहिए टारपोलिन का, जो कि 3 मीटर वाइड है। तो लेंथ कितना लेना चाहिए, मतलब लेंथ निकालनी है। दिस इज द लेंथ ऑफ द टारपोलिन विच इज यूज फॉर मेकिंग कोनिकल टेंट। तो इतना लेंथ अननोन है ये, जिसे हमने एल से रिप्रेजेंट किया। विड्थ कितना दिया है 3 मीटर। तो जब भी विड्थ और लेंथ की बात आती है तो रेक्टेंगल आ जाता है, मतलब टारपोलिन शीट जो है रेक्टेंगुलर शेप में है। एंड दिस शीट इज यूज फॉर मेकिंग व्हाट कोनिकल शेप टेंट। इससे बनेगा कोनिकल शेप टेंट। ओके, तो ये हो गया कोनिकल शेप टेंट जो कि हमने बना लिया है फिगर। तो इसका हाइट भी रहेगा h एंड स्लांट हाइट भी रहेगा l एंड दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज 90 डिग्री। तो ये शीट यूज हो रही है कोनिकल टेंट बनाने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। Assume that the extra length of the material that will be required for stitching and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. अब देखिए कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते बनाते हैं तो कुछ उसमें वेस्टेज निकलता है। ओके, तो वेस्टेज साथ में स्टिचिंग में कुछ शीट फोल्ड हो जाएगी। ओके, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा पार्ट। तो जो वेस्टेज इसमें निकल रहा है वो वेस्टेज क्या बोला गया, प्लस ये शीट का कुछ पार्ट इस मींस मोस्ट ऑफ द पार्ट कोनिकल टेंट बनाने में यूज हो गया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वेस्टेज कटिंग और इसमें निकल गया है स्टिचिंग में, वो है 20 मीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इतना लेंथ जो है वेस्टेज और स्टिचिंग में निकल चुका है। तो ये भी जो शेप रहेगा वेस्टेज और स्टिचिंग का, इसे भी हम रेक्टेंगुलर शेप में ले लेंगे। तो ये विड्थ भी एज इट इज रहेगी, मतलब इतना शीट है, इसमें से कुछ पार्ट वेस्टेज और स्टिचिंग में चला गया। तो इतना पार्ट देखिए, कुछ मैक्सिमम पार्ट कोनिकल टेंट बनाने में हुआ, प्लस ये वेस्टेज हो गया। मतलब the area of this rectangular tarpaulin sheet is equal to CSA of conical tent प्लस वेस्टेज पार्ट ऑफ टारपोलिन शीट हम बोल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन राइट, एरिया ऑफ टारपोलिन शीट इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ टेंट प्लस ओके जो भी रहेगा वेस्टेज, एरिया ऑफ वेस्टेज। ओके, एरिया ऑफ क्या होगा, वेस्टेज पार्ट प्लस एरिया ऑफ वेस्टेज पार्ट। क्लियर? तो वेस्टेज पार्ट की बात कर रहे हैं, जितना वेस्ट चला जाएगा उसका एरिया, जिसकी लेंथ हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब यह देखिए इस फिगर को आपने बना लिया और सारी चीजें इसमें मेंशन कर दी, तो गिवन लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब यह थोड़ा कोनिकल पार्ट में देख लेते क्या दिया है। टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, तो h कितना दिया है, 8 मीटर इज हाइट। ओके, रेडियस कितना दिया है, रेडियस एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर।
तो रेडियस की वैल्यू कितने दी है, r इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये जो गिवन है हमने लिख लिया इसमें, फिगर ड्रॉ करके उसमें मेंशन कर लिया, और ये वेस्टेज पार्ट का भी इसमें मेंशन कर लिया। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, सेंटीमीटर और बाकी सारे टर्म मीटर में दिए, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो डिवाइडेड बाय इसे करना पड़ेगा 100। ओके, तो ये हो जाएगा मीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। ओके, 0.2 मीटर जो पार्ट ऑफ द टारपोलिन शीट रहेगी वो वेस्टेज चला जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं एरिया ऑफ टारपोलिन शीट। अब टारपोलिन शीट किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू सी से ऑब्टेन किस फॉर्म में लिखेंगे हम, पाई आर एल, प्लस जो वेस्टेज है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके, तो इसका जो लेंथ है हम स्मॉल एल और ब्रेथ को ले लेते हैं स्मॉल बी, दैट इज द विड्थ। ओके, तो यहाँ भी हम लिखेंगे, देखिए कैपिटल लेटर यूज ही, यहाँ स्मॉल लेटर यूज करते हैं, एल इंटू बी। अब ये जो डायमेंशन है वो यहाँ से लेंगे हम, एल तो हमें निकालना है तो एल एज इट इज रहेगा, बी फॉर ब्रेथ मतलब कितना वाइड है वो लिखेंगे हम, इट इज 3 मीटर वाइड, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितना दिया है 3.14, तो वो लिख लिया हमने 3.14 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 6 मीटर, तो रेडियस की वैल्यू लिख ली 6 मीटर इंटू एल। अब आ जाती है बारी एल की, एल है अननोन। ओके, तो एल अननोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डायरेक्टली हम इसी फिगर के नीचे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इस पाइथागोरस अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, 90 के अपोजिट जो स्लांट है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख दिया है। नाउ आर इज रेडियस कितना दिया है 6, 6 का स्क्वायर ले लेंगे, एच इज हाइट कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, तो एल स्क्वायर कितना आ गया 100, तो एल कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, तो स्लांट हाइट कितना आ गई 10 मीटर। तो कोई इश्यू नहीं है, स्लांट हाइट नहीं दी है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ एल की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना, जो कि हमने फाइंड कर लिया 10 मीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 प्लस, अब आ जाते हैं जो वेस्टेज पार्ट का एरिया है, that wastage part is also considered as a rectangular shape. Okay, rectangular shape में रहेगा वेस्टेज पार्ट, क्योंकि लेंथ दी है और विड्थ हमें पता है 3 मीटर, तो इसकी लेंथ जो 20 सेंटीमीटर उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। तो यहाँ जो लेंथ है वो हम लिखेंगे डायरेक्टली 0.2 मीटर, और ब्रेथ कितना रहेगा वही विड्थ है, ओके, इंटू 3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, तो L इंटू 3 कितना होगा, 3L इज इक्वल टू, अब देखिए कितना होगा ये, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 6 4 जा कितना होगा, 6 4 जा 24, ओके, 2 बैलेंस रहेगा यार, 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, ओके, 8 होगा, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 हो गया, पॉइंट देंगे 6 3 जा 18, तो 18.84 आ गया, इंटू 10 करेंगे, ठीक है, इंटू 10 प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते तो इसका आंसर आएगा 0.6। ओके, अब यहाँ देखो 10 से मल्टी, ये 3 को अभी शिफ्ट नहीं करना है, पहले इस राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 को शिफ्ट करेंगे हम। तो देखो इधर 18.84 इंटू 10 करेंगे, तो यहाँ इंटू 10 जब भी होता है तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 188.4 प्लस 0.6। ओके, दोनों को ऐड कीजिए, कितना होता है 188.4, पहले 0.6 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 189। ओके, ये कितना आ गया आपका 189, तो ये वैल्यू किसकी है 3L की, तो L कितना हो जाएगा यार देख लेते हैं, L कितना हो जाएगा यार, L इज इक्वल टू, ये 3 जाएगा इसके नीचे, 189 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 3 9 जा, तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द टारपोलिन इज 63 मीटर। इस तरीके से लेंथ ऑफ टारपोलिन शीट यूज जो हो रही है फॉर मेकिंग कोनिकल टेंट, ओके, तो उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया है। इट्स सो इजी टू फाइंड आउट, ध्यान में रखिएगा कंसेप्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका यूज करके आप बहुत आसानी से कम स्टेप में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।